अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? तो गाइज़ मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से अपनी सहरी की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। वैसे मेरी सहरी की रूटीन इतनी कुछ ख़ास नहीं है, तो बस 3 बजे का टाइम था, अम्मा ने मुझे जगा दिया था क्योंकि मेरी अम्मा ही मुझे जगाती हैं। तो फिर मैं तहज्जुद अदा कर रही थी और रूम की लाइट मैंने की हुई थी ऑफ़, क्योंकि पता होता है आपको, पता है कि अंधेरे में जो इबादत करते हो ना आप, तो उसमें बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही मज़ा आ रहा होता है बंदे को। तो बस यहाँ पर मैंने तहज्जुद के नफ़ल अदा कर लिए थे और उसके बाद फिर मैं दुआ कर रही थी। और जो भी मतलब तहज्जुद के नफ़ल अदा करते हो ना आप जिस टाइम, तो आपके अंदर जो भी विशेज़ होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं आपकी, तो वो आप लोगों को ना ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से वो चीज़ फ़ील करके, महसूस करके उसको, तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो रमज़ान में हम लोग, वैसे आम दिनों में भी पढ़ने चाहिए तहज्जुद, लेकिन रमज़ान में ये अम्मा ना मुझे जगा देती हैं तहज्जुद के लिए। अम्मा भी पढ़ती हैं माशाल्लाह से, भाई भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, तो पापा थोड़े लेट उठते हैं। तो फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद फिर मैंने ना पानी पी लिया था। मैंने कहा मैं अपना टैंक जो है ना वो फ़ुल कर लेती हूँ कुछ खाने पीने से पहले। तो मैं इसी बाउल में पानी पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसमें पानी पीना। तो साथ ही मैं किचन में आ गई थी, तो अम्मा बना रही थी सहरी। आए हुए थे कज़न, मेरे कज़न और अम्मा के कज़न, तो 2 मेहमान आए हुए थे, तो फिर उनके लिए ना पराठे बन रहे थे। हमारे घर में वैसे सहरी में कोई पराठा खाता नहीं है, तो बस अम्मा उनके लिए पराठे और ऑमलेट वग़ैरह बना रही थी। और भाई जो है वो मक्खन के साथ चूरी बना के खा लेता है, तो मैं तो चावल भी खा लेती हूँ। वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं कि चावल खाती है सहरी में, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं खा लेती हूँ अगर हों तो। ना हो तो फिर रोटी हो तो मैं वो भी खा लेती हूँ, मतलब कुछ भी खा लेती हूँ मैं। तो बस अम्मा पराठे बना रही थी और इस पराठे को देख के मुझे खाने का तो बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन मैं नहीं खा सकती पराठा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो बस फिर साथ ही अम्मा ऑमलेट वग़ैरह बना रही थी उनके लिए। ऑमलेट नहीं, सॉरी, हाफ़ फ्राई अंडा बना रही थी। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा अच्छे से करके बनाना, क्योंकि वो हमारे गाँव से अम्मा के कज़न आए हुए थे, तो काफ़ी टाइम बाद हमारे घर आए थे, तो फिर मेहमान थे ज़ाहिर है वो। तो फिर साथ ही साथ फिर मैं चाय बना रही थी और भाई ने लगा लिया था दस्तरख़्वान। तो मैंने कुछ अंडे और पराठे और चाय सब चीज़ें रख दी थी और मैंने खा लिए थे थोड़े से चावल। भाई ने चूरी खाई थी और ये लोग हमें मुझे कहते हैं हमें भी अपने व्लॉग में लो ना, बाकी कज़नों को लेती हूँ तो मुझे भी अपने व्लॉग में लो। मैंने कहा मैं आज आप लोगों की भी ना ये विश पूरी कर लेती हूँ। तो फिर साथ दाल भी मैंने रख ली थी, मैंने कहा अगर किसी ने खानी होगी तो खा लेगा। लेकिन पराठे, 3 पराठे उनके लिए अम्मा ने बनाए थे, उन्होंने 2 ही खाए थे, 1 अभी तक पड़ा हुआ था, अभी तक पड़ा हुआ है मतलब घर में ही। तो मैंने सोचा मैं रात को ना चाय के साथ इफ्तारी के बाद खा लूँगी। तो इस टाइम मैं रोज़ा रखा और इस टाइम मुझे ना इतना सर में दर्द हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर जी रोज़ा बंद करने के बाद मैं पढ़ रही थी नमाज़। और इस टाइम आपको पता होता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, उस टाइम इतनी कोई अच्छी मतलब ठंड ठंड सी फील हो रही होती है और आपको नींद आ रही होती है बड़ी सुकून वाली। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं दुआ कर रही थी। तो भाई मस्जिद चले जाते हैं, तो कज़न लोग और अम्मा के कज़न जो थे वो सहरी करके निकल गए थे अपने घर की तरफ। हमने उनको कहा था कि आप मतलब सुबह चले जाना, लेकिन उनको कोई काम था, तो फिर वो लोग चले गए थे सहरी करके। और मैं नमाज़ पढ़ी थी, अम्मा भी नमाज़ पढ़ी थी, भाई भी पढ़ा था, भाई बल्कि मस्जिद में चला गया था, मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था और पापा भी नमाज़ पढ़े थे। फिर नमाज़ पढ़ के फिर हमें सो जाती हूँ। सोने के बाद मैं तकरीबन 11 बजे या 12 बजे उठती हूँ, लेकिन कभी-कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ। जब पापा के साथ कहीं हॉस्पिटल जाना हो या अम्मा लोगों ने कहीं जाना हो, तो फिर अम्मा मुझे जगा देती हैं कि आप अकेली घर में सोई ना रहना। 100 मसले मसाइल लगे रहते हैं। तो इसलिए फिर जब अम्मा चली जाती है और मुझे वैसे भी अकेले घर में ना नींद नहीं आती है। मैं अगर घर में कोई ना हो ना, फिर मैं सो नहीं सकती, फिर मुझे अजीब-सी खौफ़ सा आ रहा होता है, कुछ अजीब सा हो रहा था। तो बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। फिर मैं इसके बाद क्या करती हूँ, जो भी मैंने तस्बीह करनी होती है, मतलब नफ़ल पढ़ने होते हैं सुबह, तो सॉरी नफ़ल नहीं पढ़ती, जो भी यासीन पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, फिर वो पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन एक बंदे को ऐसी आदत हुई हुई थी ना कि लेटता है ना जब बंदा, तो मोबाइल के साथ लगा रहता है, कोई व्लॉग देख रहा था, कुछ देख रहा होता है। ये बंदे में पता नहीं क्या आदत होती है, मुझ में है, आप लोगों में भी है। लेटने के बाद आप कुछ यूट्यूब में खोल दोगे, टिकटॉक खोल दोगे, कुछ भी खोल दोगे। बस फिर दुआ करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी तस्बीह होती है, वो करने के बाद मैं हाथों में फूँकने के बाद अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। कुछ दानों के लिए, तो कुछ दाग धब्बों के लिए कुछ वज़ीफ़े ना मुझे आते हैं, तो वो मैं पढ़ के फिर अपने चेहरे पर वो मतलब फूँक लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक पारा पढ़ लेती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरा एक कुरान पाक हो गया ख़त्म। तो अब मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया है और मैं रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में मैं 3 कुरान पाक पढ़ती हूँ। मेरे जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से गए हुए हैं, तो मैं उनको पढ़ के बख्श देती हूँ। एक तोहफ़ा मेरी तरफ से उनके लिए होता है। तो बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसके पढ़ने में जो भी ज़बर ज़ेर शद मद पेश की जो भी गलती हो, तो अल्लाह ताला उसको दुरुस्त करके अपने बारगाह मंज़िल में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो फिर मैं से यही कह रही थी, मैंने कहा जिस दिन ना मैं तीनों कुरान पाक मेरे कंप्लीट हो जाएँगे, फिर उस दिन हम लोग
छोटी सी मतलब एक दुआ कर लेंगे घर में सारे मिलके, कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने के बाद फिर मतलब तकसीम कर लेंगे मोहल्ले वाले में। तो भाई ये पढ़ने के बाद फिर मैं लेट गई थी, तकरीबन 5:15 हो गए थे, फिर मैं सोने लगी थी। तो बस यही था मेरा सहरी की रूटीन। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दुआ में याद रखें, बाय बाय।